एक दिन कृष्ण और बलराम दोनों माधव दास जी के पास आ गए। बाबा बाबा सुनो ना, अब देखो जब से हम ये जगन्नाथपुरी में आए हैं ना, तब से हम बहुत ज्यादा वृंदावन को मिस कर रहे हैं। किसको याद कर रहे हैं? वृंदावन को। वृंदावन की बहुत याद आ रही है। माधव दास जी बोले तो क्या करना चाहते हो? बोले सुनो माधव, वृंदावन में जब हम रहते थे पता है, हम अपने सखाओं के संग में खूब चोरी चोरी किया करते थे, कभी माखन चुराते थे। तो बोले हमने सुना है ये जो पुरी का राजा, इसकी यहाँ का जो बगीचा है, वहाँ कटहल के फल बड़े सुंदर लगे, आम के कटहल के फल बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट हैं, चलो आज चोरी करके खाएं क्या? माधव दास जी बोले प्रभु अब मैं बूढ़ा आदमी, आप तब छोटे थे, आपके ग्वाल बाल सब नौजवान थे, आपकी चोरी में मदद कर देते थे, मैं क्या आपकी सहायता कर... अरे कैसी बात करते हो, हमें वृंदावन की याद है, चलो तुम हमारे साथ चलो। बलराम जी बोले हाँ हाँ चलो ना माधव। बोले प्रभु आपकी इच्छा है तो चलो फिर। बेचारे भोले भाले बाबा माधव दास जी आज ठाकुर जी के जगन्नाथ प्रभु के चक्कर में चोरी करने के लिए गए। अब महाराज राजा के बगीचे के खूब पहरेदार वहां पे सुरक्षा कर रहे थे, पहरेदारी खूब पहरेदारी हो रही थी। धीरे से जगन्नाथ प्रभु कृष्ण जी और बलराम जी लेके आ गए माधव दास जी। अब ऊपर लगे हैं फल। कन्हैया ने कहा माधव जल्दी से चढ़ जा, जल्दी से। माधव दास जी बोले कन्हैया इतनी क्या दिक्कत है, वो राजा तो अपने परिचय का काम करो, हम अभी बोल देते हैं राजा साहब को, राजा साहब जितना चाहिए उतना दे देंगे हमको फल। कन्हैया बोले अरे माधव तू जाने ही ना, चोरी को माल को स्वाद ही अलग हो गए। अच्छा भैया ठीक है। तो बोले लाला तू चढ़ जा, हम बूढ़े आदमी का। बोले नहीं चढ़ो चढ़ो। दोनों ने धक्के वक्के देकर चढ़ा दिया। अब बेचारे बूढ़े माधव दास जी चढ़कर ऊपर से फल। अब जिंदगी में कभी चोरी तो की नहीं, तूने क्या पता। अब जो महाराज जिस चीज में एक्सपर्ट होता है ना, उसको उस चीज का ज्ञान होता है। अब ठाकुर जी तो यहाँ चोरी करने के मामले में प्रोफेसर हैं। अब महाराज ठाकुर जी ने क्या किया, बोले इधर तो हम खाएंगे। तो माधव दास जी ऊपर से महाराज फेंके। अब बोले कन्हैया लो मैं फेंक रहा हूं। माधव दास जी बोले सुनो यहाँ चोरी कर रहे हैं, यहाँ कोई हमको दान दे के नहीं जा रहा बाबा जी, आपको तो दान देने की आदत पड़ी हुई है। तो अब जैसी वहां से चिल्ला के लो पकड़ो, सोई आवाज पहुंची, कौन हमारे बगीचे में घुसा है, राजा के बगीचे में। देखा जो महाराज माधव अब भागे भागे आए, जो आवाज सुनी, अब कृष्ण और बलराम तो नीचे से गायब, अंतर्धान, फंस गए। माधव दास एक ने कहा भैया माइक ठीक करो। एक ने कहा इतना बड़ा बूढ़ा हो गया, शर्म नहीं आता चोरी करते पेड़ पे चढ़ करके, निकल नीचे उतर, बताऊंगा तुझे, नीचे उतर। माधव दास जी बोले उतरू कैसे, उतरने आता ही नहीं। बोले चढ़ा कैसे? बोले अब जिसने हमको यहां तक चढ़ाया वो गायब हो गया, हम इस हालत में छोड़ करके, अब हम कैसे बताएं। तो बोले बाबा चढ़ने नहीं आता था तो क्या हवा में चढ़ गए, जादू से पहुंच गए? माधव दास जी बोले भैया यही समझ लो। एक ने कहा नाटक करता, नीचे उतर। अब महाराज और भी लोग उतर इकट्ठे हो गए। एक दो लोग चढ़कर महाराज पकड़ लिए, बाबा चोरी करता है। और महाराज दो चार कोड़े भी लगा दिए, डंडा भी लगा दिए। बेचारे माधव दास जी बूढ़े आदमी, वैसे भी हड्डियों से कट कट की आवाज आती थी, सीधे हड्डियों में ही जाकर के महाराज वो डंडे पड़े। माधव दास जी बोले कहां से ये कन्हैया की बातों में आ गया, मैं खुद भाग गया। अंत में महाराज बंदी बनाकर ले गए। माधव दास जी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा पैसा, अरे माधव दास जी आप, महाराज जी आप। तुरंत सिंहासन से उठ के पैरों में गिर गया, तुरंत चिल्लाया नौकरों को, क्या किया, पहचानते नहीं इनको, कितने बड़े सिद्ध महाराज हैं, महाराज क्षमा करो। महाराज आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे आप बताते जितना आपको चाहिए था, आम कटहल हम उपस्थित करते।
माधव दास जी बोले, राजन अगर हमें चाहिए होता तो हम मांग लेते, लेकिन हमें नहीं चाहिए था। तो किसे चाहिए? बोले वो जो भीतर बैठा है ना जगन्नाथ, ये सारा खेल उसी ने हमको तुम्हारे यहाँ जयका के। बोले आम बहुत अच्छे मीठे मीठे बड़े स्वादिष्ट थे, बड़ी सुंदर सुगंध आती थी। आहा देखो कितनी सुंदर सुगंध आ रही है महाराज, लगता है अभी अभी छौंक लगा हुआ है। बोलो राधे राधे। देखो महाराज हम लोग कथा नहीं सुन रहे, कथा के साथ साथ उस कथा जगत की लीला में भी प्रवेश पा रहे हैं। अभी देखिए चर्चा ही चल रही, जो सुगंध की अचानक से हमारी नासिका में सुगंध आई, हमने कहा वाह ठाकुर जी लीला में साक्षात प्रवेश दिला रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो बोले ठाकुर जी रोज कहते थे बड़ी सुंदर सुगंध आती है आपके यहाँ के रसों की फलों की, तो चोरी कराने ले गए। राजा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, जगन्नाथ प्रभु को मेरे बगीचे के फल बड़े पसंद हैं। तुरंत महाराज 12 बीघे जमीन श्री जगन्नाथ प्रभु के नाम पे राजा ने तुरंत कर दिया। आज भी ऐसी वर्णन महिमा आती है कि राजा ने जो 12 बीघे जमीन है जगन्नाथ प्रभु के नाम पे रजिस्टर की। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की।